आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम है प्रोफेटेस स्वीटी और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कैसे पहचाने कि आप जादू टोना के प्रभाव में हैं, आत्मिक बंधन में हैं। 5 ऐसे चिन्ह और छुटकारे का मार्ग, छुटकारे के 2 वचन मैं इस अंत के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि हर कठिनाई, बीमारी, असफलता या संघर्ष का कारण जादू टोना नहीं होता। बाइबल में सिखाती है कि संसार में परीक्षाएं, आत्मिक युद्ध, जीवन की कठिनाइयां आती है। इसीलिए हमें डर से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से चलना है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम है प्रोफेटेस स्वीटी और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कैसे पहचाने कि आप जादू टोना के प्रभाव में हैं और आत्मिक बंधन में हैं। 5 ऐसे चिन्ह और 2 ऐसे परमेश्वर के वचन मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी, जिससे आप उस जादू टोना से बाहर आ पाएंगे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि हर कठिनाई, बीमारी, असफलता या संघर्ष का कारण जादू टोना नहीं होता। बाइबल हमें सिखाती है कि संसार में परीक्षाएं, आत्मिक युद्ध, जीवन की कठिनाइयां आती है। इसीलिए हमें डर से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से चलना है। सो पहला ऐसा चिन्ह है जिससे आप जानोगे कि आप पर जादू टोना हुआ है। उसका पहला चिन्ह है कि लगातार आत्मिक जीवन में रुकावट आना। यदि पहले आपको प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और आराधना में अच्छा लगता था, आनंद आता था, लेकिन बिना किसी कारण से अचानक आप परमेश्वर से दूर होने की इच्छा होने लगी है, तो यह आत्मिक संघर्ष है, यह वो जादू टोना है, वह वो संकेत है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। दूसरा ऐसा चिन्ह जो दर्शाता है कि आपको जादू टोना है, इसका है दूसरा चिन्ह है कि बिना स्पष्ट कारण से लगातार भय, बेचैनी। यदि लगातार डर, घबराहट, बुरे सपने या अजीब आत्मिक दबाव आपको महसूस हो, तो यह प्रार्थना आत्मिक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन यदि ये लक्षण गंभीर या लंबे समय तक बने रहे, तो हमें प्रार्थना में बने रहना है उन लोगों के साथ जो मसीह में बड़े हैं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। तीसरा ऐसा संकेत है जो दर्शाता है कि आप आत्मिक बंधन में है, जादू टोना में है, और वो ये है कि बार बार विनाशकारी टेम्पटेशन, प्रलोभनों में गिरना। यदि आप बार बार उसी पाप या बंधन में गिर रहे हैं और जबकि पूरे मन से उससे निकलना चाहते हो, तो यह गहरे आत्मिक संघर्ष का साइन हो सकता है। ऐसे में आप उपवास करें, प्रार्थना करें और विश्वासियों की संगति में अवश्य बने रहे। चौथा ऐसा चिन्ह है जो बताता है कि आप आत्मिक बंधन में हो, और वो ये है कि परमेश्वर के कार्य से घृणा या विरोध महसूस होना। यदि किसी व्यक्ति को बिना कारण परमेश्वर के वचन, आराधना या यीशु मसीह के नाम से चिढ़ होने लगे, तो यह आत्मिक स्थिति की गंभीर जांच का विषय हो सकता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रकाश में आए, ना कि उससे दूर जाए। 5वां ऐसा चिन्ह, जीवन में लगातार अंधकार और निराशा के सामने हार मान लेना। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मेरे लिए कोई आशा नहीं है, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास ही खत्म होने लगता है। यदि यह आत्मिक लड़ाई का समय हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि यीशु मसीह हर अंधकार से बड़ा है। सो मेरे प्रियो, अगर ये 5 चिन्ह आपको जो परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं, तो आप जरूर से जाने कि आप किसी बंधन में हैं, किसी जादू टोना में हैं, और छुटकारे का क्या मार्ग है।
तो आप डरिए मत। यदि आपको लगता है कि आप आत्मिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन को यीशु मसीह के सामने समर्पित करें। हर एक पाप का पश्चाताप करें, हर एक व्यक्ति को क्षमा करें जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। प्रतिदिन वचन, परमेश्वर के वचन पढ़े, प्रार्थना करें, विश्वासियों के संगति में बने रहे, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखें। बाइबल कहीं भी हमें यह नहीं सिखाती कि जादू टोना यीशु मसीह से अधिक शक्तिशाली है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अंधकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त की है। सो दो ऐसे सामर्थी बाइबल वचन मैं आपको देने जा रही हूं, जिसके आप उसको मेडिटेट करके आप उस जादू टोना से निपट सकते हैं। पहला वचन है यशायाह की किताब 54 अध्याय और 17 वचन। यदि तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हत्या सफल ना होगा, और जो कोई न्याय से तुझ पर दोष लगाए तू उसे दोषी ठहराएगा। दूसरा वचन कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 15 वचन। उसने प्रधानता और अधिकारियों को निरस्त करके उसका खुला तमाशा बनाया, क्रूस के द्वारा उस पर जयवंत हुआ। तो ये दो ऐसे वचन आप लीजिए। साथ ही एक एक्स्ट्रा वचन मैं आपको देती हूँ, लूका की किताब 10 अध्याय और 19 वचन। परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छू को रोकने का, शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से हमें कुछ हानि नहीं होगी। सो इन सारे वचनों से आप उस बंधनों से आजाद हो जाएंगे। आए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ। मेरे अंधकार के हर एक बंधन, आत्मिक संघर्ष पर अपनी विजय को आप प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु, आप अपने बेटों बेटे पर अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक उंडेलिए और उन्हें सत्य में स्थिर करिए। आपकी शांति तथा सुरक्षा में चलने की सामर्थ्य दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की मेरी प्रियो। और इसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो है यीशु मसीह का लहू। परमेश्वर का लहू कैसे हमें अपने कर्जे पर, अपने लाइफ पर, अपनी बीमारी पर, जहां भी कमी घटी है उस चीजों पर लगाना है, और वो कैसे प्रोटेक्शन का काम करेगा, इसके लिए मैंने खास एक वीडियो बनाया है। उसे आप जाके जरूर से देखें। यीशु मसीह का लहू उठे और आपके जीवन में काम करे। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।